everyone, myself Amneja, welcome you to my YouTube channel Ages Biology. Today we are going to study about tense and past continuous tense. What is past continuous tense and what is the symbol of it? So let's start. पहचान क्या है इसका? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर इस चीज़ को आप दिमाग में रखते हो तो ट्रांसलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप पहचान सकते हो कि वो किस टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, तो ट्रांसलेट करना उस फार्मूला के हिसाब से आप आराम से उसको फार्मूला पुट करके ट्रांसलेट कर सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए सिंबल मैं हर टेंस का बताता हूँ. जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ये चीज़ ज़रूरी है, याद रखना, क्रिया के अंत में होगा. ठीक है, क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, एक्सेट्रा. ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब कुछ लगा हो, उसको हम लोग क्या समझ लेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा था, या हम लोग दौड़ रहे थे. ठीक है, तो ये देखो, इसमें क्या है? कंटिन्यूअस टेंस पहले भी पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें क्या होता है कि जो काम पिछले समय से चला है और अभी हो रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है. ठीक है, जो प्रेजेंट में काम चल रहा है, ठीक है, और मेरे बोलने से पहले स्टार्ट हुआ है. ठीक, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए क्या होगा कि पिछले समय की बात हो रही है कि उस टाइम पे ये काम हो रहा था. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम हो रहा था. ठीक, कंटिन्यू चल रहा था, प्रोग्रेसिव वर्क था. ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए कुछ फार्मूला जानेंगे, कुछ ट्रिक्स जानेंगे. जैसे कि पहला सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये सारा का सारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं अफर्मेटिव को कैसे ट्रांसलेट करते हैं. अफर्मेटिव रूल क्या है? अफर्मेटिव रूल क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन सा है उसको चुन लेंगे, प्लस इसमें वाज या वर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? वाज या वर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. जहाँ कहीं पे भी कंटिन्यूटी की बात आती है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. बस सिंपल सा फॉर्मूला है. सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अब चलो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं. तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है आई, वाज, अब खाना, रहा था किसके लास्ट में लगा है? खाने के, तो दैट मीन्स ईट के साथ आईएनजी, ईटिंग. ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट कुछ है नहीं इसमें, राइट. इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं. वी इज सब्जेक्ट, वी के साथ वर्ड लगेगा, एंड देन रन के साथ आईएनजी, रनिंग. ओके, तो यही होता है. हम लोग इस फॉर्मूला को आराम से पुट करेंगे और ट्रांसलेट कर देंगे. व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज सिंपल. ट्रांसलेशन इज अ थिंग इन विच वी लर्न अबाउट conversion of sentences into one language to another language, right? Translation is the conversion of a language into the other language. So we are converting these sentences into English. मैं खा रहा था, ये हिंदी में है, इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है किसमें? इंग्लिश में. तो हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रिक को यूज़ करेंगे और फटाक से ट्रांसलेट कर देंगे. ईजी है. चलो हम लोग एक बार इस चीज़ का बात कर लेते हैं कि जो वॉज और वर है इनमें से किसको कब यूज़ करना है. ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं. यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, पहले भी बता चुका हूँ पिछले टेंसेस में. ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि किसके साथ किसको यूज़ करूँ, किस सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ होगा और किस सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ होगा. तो इसीलिए देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ऐसे एक चार्ट दिमाग में बना के रखो. बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ही है ये. ठीक है, और ये सिंगुलर
प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। यहाँ पे हो जाता है यू, और यू का प्लूरल भी यू। यहाँ पे हो जाता है ही, शी, इट और सिंगल नेम, और यहाँ पे हो जाता है दे। ठीक है, इसके साथ ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई के साथ यूज़ करते हैं वॉज, वी के साथ यूज़ करते हैं वर, यू के साथ यूज़ करते हैं वर, दे के साथ यूज़ करते हैं वर। जो प्लूरल होगा उसके साथ तो वर यूज़ कर ही रहे हैं, बट यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसलिए यहाँ पे भी वर और यहाँ पे वॉज। ठीक है, बस आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही वॉज का यूज़ होगा, अदरवाइज एवरीवेयर वी विल यूज़ व्हाट, वर, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट रूल, नेगेटिव रूल। अगर हमारे सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ हो, सेंटेंस जो है नेगेटिव हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा सा अलग है उसमें। क्या है, नेगेटिव रूल, राइट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बस हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा नेगेटिव के हिसाब से। अगर मैं नहीं खा रहा था, दैट आई वॉज नॉट ईटिंग, वी वर नॉट रनिंग। ठीक है, नेगेटिव के हिसाब से हो जाएगा ये। अब हम लोग बात करते हैं किसका, इंट्रोनेगेटिव रूल। देखो भैया, यहां से थोड़ा सा चेंज होता है, ये जो वॉज वेयर है ये उठ के पहले आ जाएगा। हर इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सारे टेंसेस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट कर लिया। सब में आपने देखा ये चीज़ कॉमन है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले उठ के आ जाता है, कहाँ, जहाँ पे इंट्रोगेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉज या फिर वर पहले लिख देंगे, प्लस अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस नॉट अगर होगा तो, इफ प्रेजेंट, अगर नॉट नहीं है तो वैसे ही चलने देंगे, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। क्या है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, हो गया, खत्म। क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग, और इसी के साथ अगर नहीं लगा हो तो वॉज आई नॉट ईटिंग। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है। वॉज वर पहले उठा के रख देंगे, सब्जेक्ट उसके बाद रखेंगे, फिर नॉट लिख देंगे, फिर बाकी कंटिन्यू एज इट इज रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला एक याद कर लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे। फॉर्मूला तो अपने से खुद से बना सकते हैं, फॉर्मूला है क्या चीज़, ट्रांसलेशन बनाना सीख गए तो फॉर्मूला तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये कुछ नहीं है, ट्रिक को आपको बस एक बार ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं भी रहता है तो आप खुद से प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उसको खुद से बना सकते हो। अब हम लोग एक और सेंटेंस की बात करें, वो बहुत है इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि WH पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव तो वो भी होता है, बट वो दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। ठीक है, WH फैमिली, उसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें हमने पढ़ा कि क्या मैं खा रहा था, उसमें होगा मैं क्या खा रहा था। क्या जो है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसका प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो WH फैमिली का है या फिर इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव कब होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो सेंटेंस के पहले लगा हो, एंड WH फैमिली का कब होगा, जब वो इंट्रोगेटिव वर्ड मिड में लगा हो, बिटवीन द सेंटेंस। ओके, अब है WH फैमिली। WH फैमिली में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, WH लिख देंगे पहले, क्योंकि इसका फैमिली है तो सबसे पहले यही आएगा, किसी को आने ही नहीं देगा। WH सबसे सामने खड़ा रहेगा, WH प्लस
इंट्रोगेटिव वाला वॉज या वर प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं है, WH लगा दिया इसके पहले। समझ में आया? कुछ भी नहीं है चेंज, बस इसके पहले WH लगा दिया हमने, हो गया। एज सिंपल एज इट इज, है ना, WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस खत्म। तो समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा खत्म हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है। इसका अगर आप एग्जांपल देखते हो तो एग्जांपल ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो। जैसे कि हम लोग दौड़ रहे थे, तो हम लोग कहाँ दौड़ रहे थे? हम लोग कहाँ दौड़ रहे थे? ट्रांसलेट करो इसको, क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH, कहाँ, वेयर। अब क्या होगा, हम लोग के साथ वेयर यूज होता है, तो हम वेयर वर वी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉट है नहीं इसमें, तो नॉट नहीं लेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रनिंग, हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है? कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, एकदम खत्म हो चुका है, पूरा टेंस खत्म हो चुका है इसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें कोई भी सेंटेंस आ जाए तो मुझे पता है कि आप बना लोगे, आप ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में।